Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आज जो भी आपके रिलेशनशिप की स्थिति है उसमें भी वो क्या चाहते हैं आपसे, वो आज हम चेक करने वाले हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFG JKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHI LMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। देखते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। और पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी दैट आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी दैट आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अभी हम और कार्ड्स निकालते हैं, 2 कार्ड्स और निकालेंगे। ओके, द हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पर एंड वन मोर कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनके राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। आपके पार्टनर के जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं दैट इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। जो नंबर आपके रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते होंगे वो नंबर है 7, 3, 13, 1, 12, 5 and 11, 22, 27, 25, 29, 30, 31, 17। ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के साथ जरूर रिलेट करते होंगे। ओके, सो अब हम पाइल नंबर 1 की मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात कर लेती हूँ। आपके पार्टनर इमोशन से भरे हुए हैं इस टाइम पर, लेकिन एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में है। वो एनर्जी यहां पर महसूस की जा सकती है। आपके पार्टनर की बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, क्योंकि खुद कुछ भी करने में यहां पर आपके पार्टनर कुछ सक्षम मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। सो अब हम डिटेल में बात करते हैं। आपके पार्टनर आपसे मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपना मैच्योरिटी का एक लेवल हायर करके एक बड़े पर्सपेक्टिव से उनकी सिचुएशन को समझें। आपके पार्टनर के किसी भी एक्शन का कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया है, आपके पार्टनर ने एक्शन लिया है या नहीं लिया है, इन सभी चीजों को आप डिटेल में समझें। ऐसा आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। वो अपनी लाइफ के अंदर इस टाइम पर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो दर्द कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के द्वारा आपको दिया गया था, वही दर्द आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ही ज्यादा खुद में ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं।
वो बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं इमोशंस की टर्म्स में, लेकिन वो बातें वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि वो तो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी का एलिमेंट ऐड करके आप ही इस रिश्ते को एक नई दिशा दें, वो ये चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होना वो आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे इमोशनल लेवल पर एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनकी जो बाहर की जिंदगी है उसको देखकर इस रिश्ते का फैसला ना करें। उनके अंदर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या इमोशंस हैं उसको समझने के लिए आप अपने हार्ट चक्रा में उस वाइब को महसूस करें जो आपके पार्टनर आप तक सेंड करते हैं। वो दर्द आपको जरूर महसूस होगा जो आपके पार्टनर आपको सेंड कर रहे हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी तुलना उनकी पुरानी जो उनकी पर्सनालिटी है उससे ना करें, क्योंकि आज के टाइम पर जो उनकी पुरानी पर्सनालिटी थी वो उसे भी मेंटेन नहीं कर पाए हैं। उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अगर आप उन्हें जज कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है। वो आपसे ये चाहते हैं कि उस कॉन्फिडेंस को आप अपने दिमाग में मत रखिए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपके पार्टनर ने आपको कभी अप्रोच किया था या आपके साथ कुछ वक्त स्पेंड किया था, आज के टाइम पर वो कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी इस परिस्थिति को समझें, वो क्यों इन हालात तक पहुंच गए हैं, आप इस चीज को भी बारीकी से समझने की कोशिश करें। वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक नवीनता, एक न्यूनेस वो आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने पास से इस रिश्ते के लिए बहुत कोशिशें की हैं लेकिन वो कभी भी उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बात को समझें कि आपके पार्टनर एक ट्रैप में फंस गए हैं। ओके, ये भी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अब देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहला कार्ड है टेक द लीड का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप लीड लें, क्योंकि पैशन उनके अंदर हो सकता है लेकिन उस पैशन को वो इस टाइम पर डायरेक्शन नहीं दे सकते। इस रिश्ते को सही करने के लिए आप इनिशिएटिव उठाएं, वो ये चाहते हैं। उनकी एनर्जी को आप समझें, वो ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। ओके, आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें। आप इस रिलेशनशिप को अपने पास्ट के साथ कंपेयर ना करके इसमें एक न्यूनता लेकर आए। एनर्जीज के अंदर आप एक बैलेंस क्रिएट करें, यह आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है आपसे। यहां पर डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे इस टाइम पर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि ये जो आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं ये सिर्फ आपके डे ड्रीम्स हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के वो हालात नहीं हैं जहां पर वो एक फर्म डिसीजन लेकर आपके लिए कुछ कर पाए।
या अपने इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाए। आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं है और आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे ये चाहते हैं कि इस रिश्ते के प्रति आप एक डिसीजन आप बनाएं और वो डिसीजन आप दोनों की सेपरेशन का ना हो बल्कि उनकी एनर्जी को समझने का हो, उन्हें इस साइकिल से, इस ट्रैप से बाहर निकालने का हो, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है, अगेन अ बैलेंस का कार्ड है। जो आपके सपने हैं, आप दोनों का एक कॉमन सपना है कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए, उस रिलेशनशिप के लिए आप काम कीजिए, वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन के सामने आपके पार्टनर ने घुटने टेक दिए हैं। आपके पार्टनर आपसे ही ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो खुद से आपको इस रिलेशनशिप में सामने से, फ्रंट से आकर कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी एनर्जी को समझने में भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो आपसे ही इस रिश्ते को ठीक करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पर मूव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बेस चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप उन्हें सेल्फिश ना समझें, आप ये ना समझें कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। उनकी बाहर की जिंदगी को देखकर आप अपने इस रिश्ते का फैसला ना करें, वो ये आपसे चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके दिल से जो ये पीड़ा निकल रही है, इस एनर्जी को किसी लेवल पर समझ पाएं। और यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को नजरअंदाज ना करें। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को ही ब्लॉक कर दिया है, आप तक उनके दर्द की कसक ही नहीं पहुंच रही है। ये एक्सपेक्ट वो आपसे करते हैं। अब वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, वो फालतू में ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, प्लीज ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। जो लोग एनर्जी की टर्म्स में अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए आज की रीडिंग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। आप इस दर्द को समझ पाएंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो कितने असहाय हैं, वो कितने एक विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में है, एक तरह से अपने अंदर से टूटते जा रहे हैं, आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आप जो लोग अपने पार्टनर की इन वाइब्स को समझते हैं, उन्हें आज की इस रीडिंग से इस बात की क्लैरिटी तो डेफिनेटली हो जाएगी कि आपके पार्टनर की ये एक्सपेक्टेशंस आपसे क्यों हैं। ओके, अब हम इन मैसेजेस से देखते हैं, आपकी पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं। पहला मैसेज है, आवर जर्नी स्टार्टेड टुगेदर, गॉड नोज How and when we parted our ways, I am repenting। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी सोल आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों ने अपनी ये जर्नी एक साथ शुरू की थी। ईश्वर ही जानते होंगे कि कब और कैसे हम लोगों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस चीज का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा है। What else? गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके की एनर्जी में है आपके पार्टनर। व्हाट एल्स? मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्द की कसक तुम तक जरूर पहुंचेगी, प्लीज हेल्प मी। इन्हीं शब्दों का चुनाव इस रीडिंग को करते हुए मैंने किया है कि शायद आज की रीडिंग से आपको आपके पार्टनर के दर्द की कसक जरूर पहुंचे, जरूर आप उनकी इस पेन को समझ पाए कि इतना ज्यादा वो आपके लिए तड़प रहे हैं लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। व्हाट एल्स? और देखते हैं यहां पर द नेक्स्ट कार्ड is I want to grow old with you, give me one chance। आपके पार्टनर आपसे एक चांस एक्सपेक्ट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक चांस दें जिससे कि वो अपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव कर सके और खुद को साबित कर सके। प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके इस दर्द को समझिए और उन्हें माफ कर दीजिए।
वो बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है और बहुत पेन है इस एनर्जी में। आई कैन फील दैट पेन, ठीक है। बहुत इंटेंसली वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी देखिए उनकी, हालात उन्हें उस डायरेक्शन में फेवर नहीं कर रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको आज कुछ क्लैरिटी मिली हो। पाइल नंबर 1 पीपल, आपको एक सजेशन है मेरा, अपने पार्टनर की इन ब्लॉकेजेस को समझिए एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए रेमेडी गो थ्रू कीजिए या हीलिंग गो थ्रू कीजिए, ताकि वो इस एनर्जी से बाहर निकल सके, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, यहां पर क्वीन ऑफ एथेन्स का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहां पर। और देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 2 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर की राशि यानी कि उनके ज़ोडिक साइंस के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जो डेट्स आपके रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी वो डेट्स हैं 2, 7, 6, 10, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 27, 28 एंड 30। ओके, सो ये डेट्स कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करती होंगी, नहीं भी करती हूं तो आपने अपने नाम के अल्फाबेट से इस पाइल को चूज किया है। सो ये एनर्जी आपके लिए है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने जोन से बाहर निकलें। ये ओवरऑल सिचुएशन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। आपके पार्टनर जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने जोन में कहीं ना कहीं बस गए हैं और उस जोन से निकलने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनको लेकर अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है और इस इमेज के ऊपर आप कुछ भी नहीं सोचते हैं। इस बात से आपके पार्टनर काफी परेशान हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपने अपना एक डिटरमिन्ड सा डिसीजन बना लिया है कि आपके पार्टनर तो ऐसे ही हैं, आपके पार्टनर तो आपके बारे में सोचते ही नहीं है, आपके पार्टनर तो कहीं पर
आपको काउंट ही नहीं करते हैं, आप इस डिसीजन से बाहर निकलें, क्योंकि आपके पार्टनर अपने वाइब्स को आपकी तरफ को सेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी परिस्थिति बीच में बिल्कुल सही हो गई थी और वो कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी देने के लिए एक अलग ही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनकी परिस्थितियां कुछ डिफरेंट हो गई हैं। वो किसी क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए हैं। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें अपनी लाइफ में एक चॉइस मत रखिए, आप उन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाइए, ये वो आपसे चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी इस प्रॉब्लम को समझें कि उनके जीवन के अंदर बहुत ही तेजी से जल्दी जल्दी से कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और वो इवेंट्स कुछ इस प्रकार के हो रहे हैं कि आपके पार्टनर के जीवन के अंदर उथल पुथल मच रही है किसी ना किसी चीज को लेकर। जहां पर वो श्योर थे वहां पर अनसर्टेनिटी की एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज को समझें। आपके पार्टनर आपको इस टाइम पर कहीं ना कहीं सेल्फिश समझ रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर की पीड़ा बढ़ रही है, उनकी सफरिंग बढ़ रही है। तो आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे ट्रस्ट इश्यूज ना रखें, बल्कि उनके इस दर्द को समझें और लोगों की परवाह ना करें, उनकी मदद करें। आपके पार्टनर की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। बहुत पैशन के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ रहे थे, उन्हें बिल्कुल श्योरिटी थी इस बात की कि वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप अब दे पाएंगे, और अचानक से एनर्जीज के अंदर इतना ज्यादा चेंज देखकर वो खुद कहीं ना कहीं डर गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा मैटर करता है, और शायद यही चीज आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि उनके लिए उनके आसपास के लोग बहुत मैटर करते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आपके पार्टनर इन चीजों के बारे में सोचते हैं, बट फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर तो इस टाइम पर एक लोअर एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से जैसे एक इंसान एक खड्डे में गिर रहा होता है और वो किसी से हेल्प एक्सपेक्ट करता है, इस तरीके की कोई हेल्प वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आप एक गलत पैमाने पर इस वक्त पर जज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज डिप की ओर बढ़ रही हैं, और ये डिप इस वजह से आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, जब वो अपनी एनर्जीज में थे, उन्होंने उस टाइम पर एक एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। अगर आपके पार्टनर उस टाइम पर कुछ एक्शन लेते तो सिचुएशन आपको भी बहुत क्लियर हो जाती। आज के टाइम पर आप अपने जोन में हैं, आपके पार्टनर अपने जोन में अब सफर करने लगे हैं, तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे की वाइब्स को उतना अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएगा। सो अब हम इस डेक से देखते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी दैट आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। लव का कार्ड है। The next card over here is dreams coming true का कार्ड है। The next card over here is listen का कार्ड है। The next card over here is giving and receiving का कार्ड है। The next card over here is coming together का कार्ड है। And bottom of the deck पर success and growth का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो यही मोहब्बत आपसे चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके इस प्यार को समझें। आप शायद उनके प्यार को एक गलत तरीके से जज कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस बात को समझें कि अब ये दूरियां जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली हैं।
हम बहुत करीब हैं, आपके पार्टनर आपको ये वाइब देना चाहते हैं कि हम बहुत करीब हैं यूनियन के। बट एक्चुअल क्या हुआ, आप अपने पार्टनर का इंतजार एक पॉइंट पर खड़े होकर कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होने शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से जो सपना साकार होने वाला था वो साकार नहीं होगा अब, क्योंकि डेप्थ की तरफ को एनर्जी जा रही है। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस वाइब्रेशन को समझें, आप उनकी परिस्थिति को जानने की कोशिश करें, आप उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, वो किन परिस्थितियों में हैं उस बारे में सोचने की कोशिश करें। आप किसी भी मोड से उनके साथ एक कनेक्ट बनाएं। जो आपका कनेक्शन है ना, वो इतना इस टाइम पर फीबल है कि अगर वो अपनी कोई एनर्जी आप तक ट्रांसमिट करते हैं, उस एनर्जी को आप देख ही नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी को आप रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आप अपनी एनर्जी को आपकी तरफ को सेंड करना चाहते हैं और बदले में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, वो हार्ट टू हार्ट आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात को समझें। आपसे एक्शन की एक्सपेक्टेशन उनकी बाद में है, लेकिन पहले एक्सपेक्टेशन उनकी आपकी समझ से है कि आप एटलीस्ट उनकी बात को समझें, आप इस वाइब को एक्सपीरियंस करें। आप शायद अपने आप को अपने ही नटशेल में बांध चुके हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर उस वाइब को रिसीव कर पा रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी को आप तक सेंड करते हैं। वो शायद ड्रीम्स में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद वो आपके बारे में सोचते ज्यादा है और वो वाइब्रेशन भी आप तक नहीं पहुंच रही है। इस बात से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हैरान है और वो एक खड्डे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस से आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा परेशान है और आपसे अपने प्यार को समझने की उम्मीद रखते हैं। ओके, वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी इस चीज में मदद करें, आप उन्हें उनकी एनर्जीज को नीचे जाने से रोक लें। वो इस क्रॉस रोड पर दोबारा नहीं खड़े होना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से वो इन क्रॉस रोड से निकले थे, इन क्रॉस रोड्स को दोबारा से वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही अकेले हो गए हैं। इस लोनलीनेस की एनर्जी में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी इस वाइब्रेशन को पहचानें। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर ना एनर्जी की टर्म्स में ज्यादा एक्टिव है आपके कंपैरेटिव। आपके पार्टनर एनर्जी के चेंज को भी महसूस कर पा रहे हैं। आप यहां पर अपने पार्टनर को सिर्फ ब्लेम्स कर रहे हैं, ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। उन्होंने ऐसा किया तभी तो आज हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तभी तो आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आपका उनके साथ इतनी नाराजगी शो करना बनता है, बट यहां पर तो आप दोनों के रियूनियन की एनर्जीज बहुत क्लोज थी और आपसे वो ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनकी एनर्जी को नीचे ना गिरने दें, आप उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर लें और आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप है वो 1 मिनट में खत्म हो जाता। शायद आपने उस चीज को पिक नहीं किया। अब तो एनर्जी डाउन फॉल की तरफ को जा रही है। अभी आपके पार्टनर बिल्कुल ही लोअर एनर्जीज में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, वो जा रहे हैं धीरे 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 उस एनर्जी की तरफ को बढ़ रहे हैं। इसलिए जब आपको वक्त पर गाइडेंस मिलती है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप उस गाइडेंस को सुना कीजिए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के अंदर एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप कोई गड़बड़ी कर देते हैं और वक्त आपके हाथ से निकल जाता है। मैं आपको 9 मून तक का वक्त बोलती रही हूँ। आपके पार्टनर का डेप्थ तो अभी से स्टार्ट हो चुका है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, इमोशनली वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस एनर्जी के साथ आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही शैटर्ड महसूस कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में हर एक चीज रिवर्स मोशन में होनी स्टार्ट हो गई है। जहां पर वो स्पीड से आपकी तरफ को बढ़ रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपकी तरफ को बढ़ रहे थे,
लेकिन बीच में एक टर्न आना था, उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं, उसका एहसास कहीं ना कहीं आपको भी हुआ, आपके पार्टनर को भी हुआ। आपके पार्टनर फिर भी उस चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास मौका था अपने पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्टमेंट का, जब उनकी एनर्जीज डिप की ओर नहीं बढ़ रही थी, तब ये एनर्जी अपलिफ्टमेंट बहुत आसान होती। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को समझने की एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं। यहां पर मैं आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को समझ सकती हूं। नाजायज ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिन लोगों ने अपने पार्टनर की एनर्जीज को अपलिफ्ट किया, बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं जहां पर रीयूनियन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और आज भी यहां पर आपके पार्टनर आपसे वही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी अपलिफ्टमेंट में मदद कीजिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं। वो आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस भंवर से निकलने में आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अब उनका आपके बिना रहना नामुमकिन सा होता जा रहा है। सो अब उनकी सोल से कुछ मैसेजेस। मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर अपना कसूर निकाल रहे हैं। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि उनके गुस्से और उनके घमंड ने ही आपको उनसे दूर किया है। गलत इंसान नहीं होता है, गलत हालात होते हैं, और उन हालातों ने ही मुझे गलत साबित कर दिया है। आपके पार्टनर आपको अपनी व्यथा बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं थे, उनके हालात ही गलत थे, और अब ये हालात उन्हें गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स? और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? ओके, ये वक्त हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि ये आप दोनों के रिलेशनशिप का एक टेस्ट है, और इस टेस्ट पर आप दोनों को खरे उतरना है। वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इस वाइब्रेशन को समझें, इस चीज को समझें। बार बार वाइब्रेशन वर्ड आ रहा है। रीजन है इस चीज का, मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ तुम हो। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये वक्त और हालात ही आप दोनों के लिए गलत बने हुए हैं। आपके पार्टनर के लिए जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, प्लीज पाइल नंबर 2 पीपल, आप उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने पार्टनर की मदद कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर की सफरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर आपसे माफी मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें रियलाइजेशन है इस बात की कि उनकी वजह से ही आपकी आंखों में आंसू आए हैं, और वो आपके एक एक आंसू के गुनहगार हैं। वो आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत क्लोज है आपका यूनियन। अपने पार्टनर की जो अभी ब्लॉकेजेस बननी शुरू हुई हैं, उन ब्लॉकेजेस को समझिए और अपने पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्टमेंट में उनकी मदद कीजिए। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए और समझिए कि कहां पर वो अटक गए हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस वहां पर रोज रात 8 बजे पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।